इस देश के जिस कॉलेज में पढ़ने का सपना ज्यादातर लड़कियां देखती हैं, ऐश्वर्या रेड्डी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। 12वीं में उसने 98.5% अंक हासिल करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज में दाखिला लिया था। वो मैथमेटिक्स ऑनर्स में बीएससी कर रही थी। बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। होनहार बच्चे, ऐसे बच्चे जो दूसरों के साथ गणित नहीं करते हैं, वो गणित पढ़ते हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की रहने वाली ऐश्वर्या आईएएस अफसर बनना चाहती थी, लेकिन जिस सिस्टम में दाखिल होकर वो देश की सेवा करना चाहती थी, उसी सिस्टम ने उसे जान देने पर मजबूर कर दिया। सुशांत ने जान दी तो सवालों के घेरे में रिया आई। कारोबारी अन्वय नाइक ने जान दी तो मुकदमा अर्णव गोस्वामी पर हुआ। ऐश्वर्या रेड्डी ने लॉकडाउन की वजह से जान दी है, तो ये मुकदमा किस पर चलाया जाए, ये जवाबदेही किन की है? नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र, आप देख रहे हैं बोले भारत। मेरी वजह से मेरा परिवार अनेक आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। मैं परिवार पर बोझ हूँ। मेरी शिक्षा उन पर बोझ है। अगर मैं पढ़ नहीं सकती तो मैं जी भी नहीं सकती। ऐश्वर्या के आखिरी शब्द हैं। इन शब्दों को आप जितनी बार पढ़िएगा, जितनी बार सुनिएगा, दर्द बढ़ता जाएगा। लगेगा कि सर फट पड़ेगा, जुबान थरथराने लगेगी, उंगलियां कांपने लगेंगी, आंखों में आंसू के साथ अंगारे धधकने लगेंगे। कुछ दर्द ऐसे ही होते हैं, भावनाओं की इतनी लहरें उमड़ती हैं कि बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जैसे किसी ने सीने पर कोई भारी चट्टान रख दी हो। शब्द और सांसें गले में अटक जाती हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की ऐश्वर्या के माँ बाप इन दिनों ऐसे ही दर्द से जूझ रहे हैं। उनके सीने पर जो पत्थर गिरा है, वो उसे हटाने की तमाम उम्र कोशिश करते रहेंगे। उन्हें अब इस एहसास के साथ जीना है कि थोड़ा सतर्क रहते, थोड़ा सक्षम होते तो उनकी होनहार बिटिया को असमय नहीं जाना पड़ता। हमारे हुक्मरान, नेता और अफसर इतने क्रूर और बेशर्म और बेपरवाह नहीं होते तो शायद ऐश्वर्या की हंसी गूंज रही होती, सुनहरे भविष्य के उसके सपने अंगड़ाई ले रहे होते। ऐश्वर्या के पिता श्रीनिवास रेड्डी मोटर मैकेनिक हैं। वो शिक्षा के महत्व को समझते हैं, इसलिए उन्होंने बिटिया की पढ़ाई के लिए पिछले साल अपना एक कमरे का मकान गिरवी रख दिया। 2 लाख रुपए का कर्ज लिया। उसकी ईएमआई वो अब भी भर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुनिए। लॉकडाउन में मुझे काम बंद करना पड़ गया। बाद में दुकान खोलने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन काम ही बहुत कम था। बिटिया फरवरी में घर लौट आई थी। अक्टूबर से उसकी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई, तो उसने कहा कि क्या मैं उसके लिए एक लैपटॉप का बंदोबस्त कर सकता हूँ। उसे मोबाइल पर क्लास करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। उसने मुझसे कहा कि पापा मुझे सेकंड हैंड लैपटॉप भी चलेगा। मैंने उसे थोड़ा और इंतज़ार करने को कहा, पर उसने मुझे दोबारा नहीं कहा। कुछ दिन बाद उसने बताया कि उसे जिस स्कॉलरशिप के मिलने की उम्मीद थी, वो अब उसे देर से मिलेगी। इंडियन एक्सप्रेस में लेडी श्री राम कॉलेज के प्रिंसिपल सुमन शर्मा का भी बयान है। उनके मुताबिक कॉलेज में कई तरह के वजीफे हैं, कई तरह की स्कॉलरशिप है, लेकिन ऐश्वर्या ने उनसे या किसी टीचर से कुछ कहा ही नहीं, कभी मदद नहीं मांगी। प्रिंसिपल के मुताबिक एलएसआर में छात्राओं के मानसिक सेहत को ठीक रखने के भी इंतजाम है, लेकिन वो उन तक कभी पहुंची ही नहीं। यहाँ सवाल ये है कि जब सब व्यवस्था है और वो व्यवस्था इतनी कारगर है, तो बच्चों को इसके होने की जानकारी क्यों नहीं है? बड़ा अजीब सा सिस्टम है। यहाँ कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होता। ऐश्वर्या का सिलेक्शन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप इंस्पायर के लिए हुआ था। इसके तहत कुछ बच्चों को 80,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इस स्कॉलरशिप के मिलने में भी देरी हुई। इंडियन एक्सप्रेस को इस योजना के इंचार्ज डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन के बावजूद इस योजना में कोई कटौती नहीं की गई है। कई बार तकनीकी कारणों से स्कॉलरशिप मिलने में देरी हो जाती है। मसलन किसी ने दस्तावेज पूरे नहीं दिए हों, या कोई फर्स्ट ईयर में 60% से कम नंबर लाया हो। ये भी कमाल का प्रावधान है। 12वीं में 98-99% अंक लाने वालों को अगले साल 60% अंक हासिल करने पर स्कॉलरशिप मिलती है। जिसने भी ये व्यवस्था बनाई होगी वो आले दर्जे का क्रांतिकारी होगा। हर साल सैकड़ों बच्चों को यह स्कॉलरशिप इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि तकनीकी कारण होते हैं। इस स्कॉलरशिप को लेकर पिछले साल राज्यसभा में पीएल पुनिया ने सवाल किया था। उनके सवाल के जवाब में सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं उनसे पता चलता है कि डॉक्टर संजय मिश्रा झूठ बोल रहे हैं। सरकार के जवाब में साफ तौर पर देखा जा सकता है
कि उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को दिए जाने वाले वजीफों में मोदी सरकार साल दर साल कटौती कर रही है। उच्च शिक्षा में 2 स्कॉलरशिप हैं, एक का नाम स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन यानी शी है और दूसरे का नाम इंस्पायर है। सबसे पहले शी की बात कर लेते हैं। इस योजना के तहत 2016-17 बैच के लिए 12,410, 2017-18 बैच के लिए 12,246 और 2018-19 बैच के लिए 10,426 बच्चों को सेलेक्ट किया गया। मतलब 2006 से 2019 तक आते आते छात्रों की संख्या में 2000 की कटौती कर दी गई। ये स्वीकृत संख्या है, जिनको दी गई वो संख्या और भी कम है। 2016-17 बैच के 12,410 छात्रों में 8,042 को दूसरे साल और 5,532 को तीसरे वर्ष में स्कॉलरशिप मिली। बाकी तकनीकी कारणों से छांट दिए गए। अब आते हैं इंस्पायर पर। इंस्पायर वो योजना है जिसके लिए ऐश्वर्य का सिलेक्शन हुआ था। इस स्कॉलरशिप के लिए 2016-17 और 2017-18 बैच में 1,000 बच्चों का चयन हुआ था और 2018-19 बैच के लिए यह संख्या घटाकर 362 कर दी गई। इन 362 में से भी मात्र 169 को यह वजीफा दिया गया। उसके बाद भी इस वजीफे के इंचार्ज कहते हैं कि इनमें कोई कटौती नहीं हुई है। पता नहीं इतना झूठ क्यों बोलते हैं ये अफसर। दरअसल हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं ये सड़ चुका है। हम जो नेता चुनते हैं वो अय्यास और मक्कार हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर हमारे अफसर संवेदनहीन और क्रूर हैं। ये सब इतने मक्कार, लोभी और क्रूर नहीं होते तो समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद लोगों को इस तरह दर्द नहीं झेलना पड़ता। इन नेताओं और अफसरों के अपने घरों में हर सुख सुविधा मौजूद रहती है, इसलिए देश के सबसे गरीब तबके के दर्द से, उनकी परेशानियों से, उनकी मजबूरियों से इन नेताओं और अफसरों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता तो ऐश्वर्य के असमय जाने के लिए इस सिस्टम और इसके शीट्स पर बैठे लोगों पर मुकदमा चलाया जाता, उन्हें सजा होती। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा और अगर आप ये चाहते हैं कि सिस्टम के बहरे कानों को ऐश्वर्य की सिसकियां सुनाई दें तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक करने को नहीं कह रहा हूं, इसमें लाइक करने जैसी कोई बात नहीं है। नमस्कार।